महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी नहीं बल्कि हरामगिरी बाबा ने, हरामगिरी बाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसकी माँ नेक नहीं होती, उसका बाप एक नहीं होता। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उन्हीं के दौर से साबित है। जो सरकार की शान में, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है उसकी माँ नेक नहीं होती, उसका बाप एक नहीं होता। सरकार आला हजरत का एक शेर है, या रसूलल्लाह जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कानून हमने यति तो इजाजत देता ना, यति इजाजत देता ना, तुम्हें क्या भी करने नहीं होता। दहन में जबा या रसूलल्लाह तुम्हारे लिए, ये जुबान रख ले को करनी क्या हमें। कानून से परमिशन लियो, बोलने का हक हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट देती है। मस्जिद के बाहर खड़ पर 10 मिनट प्रोटेस्ट करो। रोजे मैशर में मर गए बाद खबर में, रोजे मैशर में अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाती मर गए बाद, तू क्या करे मेरे वास्ते को छोड़ो जी। खुद अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा बढ़ा दिया, वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक। ऐ महबूब हमने आपको तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। जहां जहां अल्लाह का जिक्र वहां वहां रसूल अल्लाह का जिक्र। दुनिया के कोसे भी कुत्ते में दम नहीं है सरकार का जिक्र मिटाने के वास्ते। देखो मुसलमानों से और एक बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ, उनके 300 करोड़ को पूजने वाले उन्होंने एक सपना को खड़गी, हमारा एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान। हमें अब भी बिखर कोई ना, बिछड़ कोई ना, अब तो भी एक बनाओ। 300 करोड़ को पूजने वाले एक होगी भाई, हमें अब तो भी एक को पूजने वाले, एक को सजदा करने वाले एक को। खैर अवाम अहले सुन्नत से, अवाम इस्लाम से आजीज़ाना एक अपील कर दूं, गुजारिश कर दूं, अब तो भी एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल के वास्ते एक हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम सब यहाँ पर जमा होने का मकसद यह है कि ये रामगिरी महाराज पंडित हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनकी शान में गुस्ताखी कर को हैं, वो हमना रात दिन नींद नहीं आ रही, चैन नहीं हो रहा। क्योंकि तो आशिक़ रसूल, क्योंकि जिसे इश्क़ शाह रसूला नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं। जिसे इश्क़ शाह रसूला नहीं, खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं। साफ कहता है अल्लाह नबी से यहाँ, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। ऐसा हो गया है। हम ना यहाँ से, यहाँ के मैसूर में जो उलमाए किराम और मशाइख़ अज़ाम हैं और बड़े बड़े लीडर हैं, इस्लाम के ओहदेदार हैं, उन्होंने आज तक कौन भी इसके बारे में एक आवाज़ तक नहीं उठाए और इनके बारे में एक प्रोटेस्ट करने की भी नहीं सोचे। आज हमें यह सोच रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करे, पूरी दुनिया में, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरी दुनिया में कहाँ भी गुस्ताखी करे तो हम उसे सहमत नहीं हो सकते और राजी नहीं हो सकते। हमारा जान माल कुर्बान करते हैं और हमें इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्हें माफ़ी भी चाहना और वो पंडित क्या है उसे सजा भी देना। इसलिए हम तमाम मिलकर आज इकट्ठे हुए हैं और तमाम यहाँ के मुसलमान लोगों को और मशाइख़ अज़ाम को, जो उलमा हैं, उलमाए किराम को कुछ भी दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल दे तो सब प्रोटेस्ट करती। कोई भी छोटे से छोटे मसले में होगा तो प्रोटेस्ट करती। तुम्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहमत बन को हिंसो, खाली मुसलमान के लिए न हुए। इसके वास्ते में हमें मुसलमान लोग और दूसरे लोग भी इसके बारे में प्रोटेस्ट करना और जुमा के बाद नहीं, जुमा के बाद नमाज के बाद हमें सब भी रैली निकलना कर को बोल को हैं, सब भी मस्जिदा में ऐलान कर को इसके बारे में रैली निकलना और प्रोटेस्ट करना। जब तक उसको सजा नहीं मिलती तब तक हमना सुकून नहीं मिलता। ऐसा आइंदा कोई भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में
कोई भी गुस्ताखी नहीं करना और उनके शान में कोई भी एक अंगली भी नहीं दिखाना। क्यों करके बोले तो उन्होंने बहुत बड़े यानी कि संस्कृत में भी बोला लिया महात्मा करके बोल को, महात्मा प्रवादी महात्मा रो करके बोल को है। प्रवादी करके बोले तो पैगंबर नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महात्मा बोलते हैं सबसे बड़े, उनसे आगे कोई भी बड़ा नहीं। ऐसा बड़े नबी के शान में गुस्ताखी करा तो हम ना सभी आज ये करने हो रहा नहीं। इसलिए तमाम नौजवान हमें आज जम को ये कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। तमाम अहले इस्लाम से गुजारिश है कि आज हमारी हालत ऐसी हो गई है, महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी नहीं बल्कि हरामगिरी बाबाओं ने, हरामगिरी बाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करता है उसकी माँ नेक नहीं होती, उसका बाप एक नहीं होता। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उन्हीं के दौर से साबित है। जो सरकार की शान में, जो अहले बैत की शान में गुस्ताखी करता है उसकी माँ नेक नहीं होती, उसका बाप एक नहीं होता। ये मसला हमला बोल कर होता तो हमला मार कर होता तो क्या कि हाड़ों को जान छोड़ किधर की उधर की। अल्लाह दोनों आलम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया। आज हमारा माहौल ऐसा है, हमारा आलम ऐसा है, कौन की सियासी लीडर के बारे में बोल डालिया हमें आपको खड़ जाती प्रोटेस्ट करती ये करती, कौन की फला पीर साहब के बारे में बोल डालिया हमें आती प्रोटेस्ट करती खड़ जाती, कौन की मेरा खिताब मेरा बयान को से भी एक फिरके को नहीं है, तमाम आलम के मुसलमानों को है सो एक फिरके को बोलने का नहीं है। क्यों तो जितने भी आलम इस्लाम में मुसलमान ही, आलम रूम में जितने भी मुसलमान ही पूरे को मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, आजिज़ाना गुजारिश क्या तो तुम्हारे हजरत के खिलाफ कौन तो भी बोलेगा तो तुम्हें आंख खड़ जाती, हमारे हजरत को फला हजरत को बोल डाले ये करो, कंप्लेंट दो, वो करो, ये करो, कौन की किसके की पीर साहब के बारे में बोल डाले तो चले आती। यहाँ जमाता से मसला नहीं, उम्मत बन को बात कर रहा हूँ सब। सरकार की उम्मत, जो कोई भी सरकार की उम्मत में है तो उनसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ जहां भी, और जितने भी मैसूर के आलिमा ही, मुफ्तिया ही, सेक्रेटरी ही, सदरा ही, मुसलमान के बड़े बड़े होद्या को ही उनसे गुजारिश करता हूँ, एक गवर्नमेंट से, एक पाक से, सरकार आला हजरत का एक शेर है, या रसूलुल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कानून हमने यति तो इजाजत देता ना, यति इजाजत देता ना, तुमने क्या भी करने नहीं होता, दहन में जबा या रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए, ये जुबान रख ले, वो कर रही क्या हमें, कानून से परमिशन लो, बोलने का हक हमला हिंदुस्तान की गवर्नमेंट देती है। मस्जिदा के बाहर खड़ को 10 मिनट प्रोटेस्ट करो, रोजे मैशर में मर गए बाद खबर में, रोजे मैशर में अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाती मर गए बाद, तू क्या करे मेरे वास्ते कर को छोड़ो भाई, हमें क्या भी कर सकते नहीं, हमें क्या भी करोड़पतिया नहीं, क्या भी बड़े अहदेदार नहीं, मर गए बाद तू गुनहगार है, परहेजगार है, ये अलग बात। तू मर गए बाद अल्लाह के रसूल को मुंह क्या दिखाता है, अल्लाह को क्या दिखाता है। अब साहेब बोले या नबी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं गए, मर के बाद जो अल्लाह का बंदे का मामला है वो अलग। हमें जिनका कलमा पढ़ रही उनकी शान में गुस्ताखी होगी, हमें क्या हाथ को हाथ धर को बैठी सो, कौन की किसके के बारे में बोला, प्रेजेंट कर्नाटक की गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, 5-5 मिनट 6-6 मिनट का वीडियो बना डाल रही। जिनका कलमा पढ़ रही, जिनके सदक़े में अल्लाह दोनों जहान बनाया, उनको क्या वास्ते है। ये मुसलमान इतिहास उठा को देख लो, इतिहास अफगानी इतिहास उठा को देख लो, जिन्हें उनके जितने भी 1,24,000 कौमों पे शंबिया इकराम आए, जितने भी उनके उम्मतियां थे, उनकी नबी की शान में गुस्ताखी सुन ले वो थे, दुनिया वाले दाल को पीसी सो चुनको जूती के नीचे आ गई सोनो। हमें सरकार की सुन्नत भूल गई, सरकार का अदब भूल गई, कब तक ये सब। खैर मैं ये सब तो ज्यादा हो जाता बोलिया तो आजिज़ाना हाथ जोड़ को गुजारिश करता हूँ मैसूर के आलिमा को, मुफ्तिया को, सबको अल्लाह के वास्ते को से भी फिरके को बोल रहा नहीं, तो कौन मुसलमान ही उनको बोल रहा हूँ, खाली एक फिरके को टारगेट कर रहा नहीं, जितने भी अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ रही उनको हाथ जोड़ को गुजारिश करूं, जो भी फिरके करो तुम्हें, अब तो भी एक बनो, अब तो भी नेक बनो, अब भी कितना दाल को पीसना घर खुमा, 10 मिनट का प्रोटेस्ट तुम्हारे मस्जिदा के बाहर करो, अपनी दीनदारी का, अपने मुसलमान होने का सबूत दो।
अब भी चुप के रहे, क्या भी नहीं होता, क्या भी नहीं होता। अब चुप के रह गए, खत्म, पहले से खत्म होगी, अब भी खत्म हो जाती। सिर्फ 10 मिनट का प्रोटेस्ट मस्जिद में बयान कर दो, मस्जिद के बाहर पीसफुली अच्छे आराम से सरकार की शान में एक दो लफ्ज बोल को, कि कौन बुझाता सरकार का, खुद अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा बढ़ा दिया। वरफाना लका जिक्रक, वरफाना लका जिक्रक, ऐ महबूब हमने आपको तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। जहां जहां अल्लाह का जिक्र वहां वहां रसूल अल्लाह का जिक्र। दुनिया के कोसे भी कुत्ते में दम नहीं है सरकार का जिक्र मिटाने के वास्ते। वो अर्श वाले का चर्चा कैसा आला हजरत फरमाती, फर्श वाले तेरी चौखट का, तेरी शौकत का उल्लू क्या जाने, खुशरुआ अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। आला हजरत फरमाती, उन्होंने अर्श वाले ये जमीन पर रहने का कीड़ा क्या बोल रहा हूं उनके बारे में, आंधे सामने फेस करेंगे। देखो मुसलमानों से और एक बार हाथ जोड़ कर अपील कर रहा हूं, उनके 300 करोड़ को पूजने वाले उन्होंने एक सपना को खड़गी, हमारा एक अल्लाह, एक नबी, एक कुरान, हमें अभी भी खड़ कोई ना बिछड़ कोई ना, अब तो भी एक बनो। 300 करोड़ को पूजने वाले एक होगी भाई, हमें अब तो भी एक को पूजने वाले, एक को सजदा करने वाले एक को, उन्हें जाता वहां जाता हमारा जरूरत नहीं सदा, हमें अल्लाह का कलमा पढ़ रही, अल्लाह के रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ रही, एक कलमे की बुनियाद पर एक होंगे। मस्जिद में तुम्हें कौन तो भी रहो, मस्जिद में तुम्हें कोशिश तो भी जमात करो, मस्जिद के अंदर रहो, बाहर है तो मोमिन भाई मुसलमान भाई बन को मिलो। मारने वाला तुमने कौन भी ये कुछ को मारता नहीं, तू अहले सुन्नतुल जमात का, तू तबलीग जमात का, तू अहले हदीस जमात का, तू शिया जमात का, कौन भी ये कुछ को मारता नहीं, टोपी भी दाढ़ी तक को मारता सो। ये बात याद रख लो। मैं ज्यादा जज्बात में आ जाता हूँ, अब इसके बाद मुझे बोलने की ताकत नहीं है, मैं क्या तो ये बोले तो बड़े बड़े बातें हो जाती। खैर अवाम अहले सुन्नत से, अवाम इस्लाम से आजिज़ाना एक अपील कर दूं, गुजारिश कर दूं, अब तो भी एक खोजो, ये खोजो, ये खोजो, अल्लाह उसके रसूल के वास्ते ये खोजो। अभी बड़े आलिमा मुफ्तियां कौन भी नहीं, हमारा ना तो कोई भी कमेटी है ना रोज राबो रोज चाबो, मेहनत करो खाने वाले इंसान, मजबूरन हमें वीडियो बनाने का मकसद क्या, अफसर भाई को बुला को क्या कर दो, जो भी बड़े बड़े अहदेदार हैं उनको अंशा की पट्टी पड़ गई है ना, जरा हमारे जरिए से तो भी अल्लाह उनको हिदायत देखो, क्या तो भी बोल लेंगे, गूंगे बन को बैठ गई ना, जरा मुंह खोलो कर को, हमें कोई भी कमेटी वाले नहीं, कोई भी जमात वाले नहीं, कोई भी ये वाले नहीं, हमें आपको शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बस्ती वाले मंडी मोहल्ले के रहने वाले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसलमानों से, तमाम मेरे मोमिन भाइयों से गुजारिश है, ये मुसलमानों का आज सबसे पहले जो टारगेट बनाने का जो मकसद है, गैर कौमों का अपने आप को फेमस करने का है। इन्हों कहाँ से भी फेमस नहीं होता है। कई का तो मुसलमान जब मेरे नबी का कलमा पढ़ लेता है ऑटोमेटिकली उन्हें फेमस हो जाता है। उसे न गरीब न अमीर, उस मस्जिद में गया तो इंसान क्या करता है, इख्तदाई तो भी हाजल इमाम का क्या बोलता है, मैं इमाम के पीछे रहता हूँ, अमीर गरीब पैसे वाला ये वो क्या भी नहीं रहता इसमें। कई को बोलो अल्लाह की नजर में सब जने एक, जब एक सफ में हो वो खड़े हो जाती तमाम मुसलमान। अल्लाह के घर में जाकर हमें जब सजदा कर डालती तो वो सजदे में हमें अल्लाह को खरीद पा लेती है। हमें जब सर झुका डालती तो हमें सबसे बड़ी बुलंदी पर पहुंच जाती हैं। ये किसकी बदौलत हुआ? कलमे की बदौलत है। वो कलमा किसका पढ़ रही? हमारे नबी का कलमा। वो नबी का कलमा हमें पढ़ को यहाँ तक पहुंच को ही। कलमा पढ़ने वाले को ये बहुत जरूरी चीज क्या कर दो, हमारे नबी का, हमारे नबी के घर वाले का, उनके अजवाज का, सबका हमें अदब करना। ये अदब करे तो हमें मोमिन कहलाती हैं। नहीं कर तो हमें कलमा पढ़ को वेस्ट है, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं। अल्लाह कायनात जब बनाया तो हर चीज को मेरे नबी के सदक़े में बनाया। जर्रे जर्रे को मेरे नबी के सदक़े में बनाया। जिनका सदका खा को जो मेरे नबी की शान बयान कर रही, अल्लाह उनका रुतबा बुलंद करया। अल्लाह का रहम देखो यहाँ तक भी कहता है कर को, जिन्हें मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करया, मेरे नबी का सदका खा को उन्हें भी बचले को चले गया मेरे नबी के सदक़े से। आज भी उन्हें बच को है। कई को बोलो मेरे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है। मुसलमाना का सबर यहाँ तक भी है। अभी भी क्या कर रहे हैं मुसलमाना, ये सबर वाले कई को बन को बैठी। क्या भी हमारे हिंदुस्तान में गलाटे नको होंगे। मुसलमाना का सबसे बड़ा मेन क्या कहते हो, इंसानियत। हमारे नबी 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान कई करे सो, 40 साल तक इंसानियत का सबक दिए सो मेरे नबी। पहले इंसान बने दे कलक बोल को, उसके बाद नबूवत का ऐलान करे सो मेरे नबी। मेरे नबी की शान में गुस्सा करने वाले से ये भी एक मैं गुजारिश करता हूँ, अपने जबाना को संभाल को रखो। तो मैं भी आज जो दुनिया में जी रही है मेरे नबी का सदका,
तुम्हारे घरा में जो बच्चे पैदा हो रही, जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रही, जत्ते भी हो रही, क़यामत तक भी होती, ये भी मेरे नबी का सदका थी, जर्रा जर्रा भी मेरे नबी का सदका। इसीलिए बिलखुसूस तमाम शहर वालों, तमाम हिंदुस्तान के, तमाम दुनिया के मुसलमानों से भी एक गुजारिश है, हमें फ़लस्तीन में देखे तो तुम्हें देखते रहेंगे, बम्मा एक बम पड़ा तो हमारे दिलाम को कितना तकलीफ पहुंच रही है को, उन्होंने भी हमने तकलीफ कई को पहुंच रहे बोलो, उन्होंने कलमे वाले का अलग बोल को, यहाँ तो कलमा जिनके सदक़े में मिला हम ना, उनकी शान में गुस्ताखी हो रही है। सो ऐसे आदमी के हमें नहीं, इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाना। इसलिए हमारे उलमाए किराम से भी गुजारिश है, हमारे मशाइखीन से भी गुजारिश है, जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनसे भी गुजारिश है, अल्लाह तुमने जो बड़े बड़े ओहदियां से नवाजा है, मरता इलम दिया है, मेरे नबी के सदक़े में तुमने अता इलम मिला, तो इसका सही इस्तेमाल करो। हशर के दिन में अल्लाह ये भी पूछता है, मेरे नबी के शान में ऐसी गुस्ताखी हुई, मेरे नबी का खाको, मेरे नबी के सदक़े में तुम्हें पलको, तुम्हें मेरे नबी के ऊपर ऐसा आवाज उठने में की आवाज नहीं उठाए तुम्हें, कल बोल को अल्लाह भी ये पूछता है। तब क्या मुआ दिखाती ललक जाको, हाँ, जिनके सदक़े में हम ना कलमा पढ़ने की तौफीक मिली, नमाज पढ़ रही, हर चीज हमें कर रही, किसके सदक़े में, मेरे नबी के सदक़े में। बोल रू ना कुल कायनात को जितना भी जो नेमता मिल रही है, जो हमें खा रही है, लेकिन एहसान अदा नहीं कर रही, हमें अल्लाह के हबीब को याद नहीं कर रही, अल्लाह के हबीब का सदका खा रही सौ में, लेकिन अल्लाह के हबीब की नहीं मान रही हमें। अल्लाह के हबीब का कलमा तो पढ़ रही, अल्लाह के हबीब की बात तो सुन रही हमें, लेकिन उस पर अमल करना ना, वो अमल नहीं कर रही। इसीलिए तमाम से गुजारिश है, अल्लाह रसूल के वास्ते सब भी उठको, एक बन को, एक साथ उठको, आओ सब जने आवाज उठेंगे, लड़ो करो को नहीं बोल रही, तुम्हारे से क्या भी गलाटे करो पर को नहीं बोल रही, कम से कम हमारे हिंदुस्तान का कानून हमना इजाजत देता, क्या कर गो अभी से चंद महीने पहले से कानून लागू क्या हुआ अलग बोले तो, अगर मैं कौन से भी मजहब के खिलाफ कौन भी इंसान क्या भी एक आवाज उठाया तो उसे तब का तब एक्शन लेने का हुक्म है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातहू। हमारे आजम भाई, हमारे रूहुल्लाह शाह साहब, हमारे सैयद मुजम्मिल अशरफी साहब, सब मेरे हुजूर की शान बयान करे, सब जो है उनके दिला में जो भी था पूरा निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, 1,24,000 पीरो पैगम्बरा में अल्लाह हमना मेरा हबीब, मेरा आका नामदार का उम्मती बना को भेजा हमना, ये बहुत बड़ी नसीब की बात हमारे वास्ते। लेकिन हमारे ऊपर इतना अफसोस है कि हमें इतनी गुस्ताखियां, इतने बेअदबियां जगह जगह पर इतने बेअदबियां हो रही, हमारे माँ बहनों को इज्जतों पर बात आ रही है, हिजाबों पर बात आ रही है, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं पूरे सो रही, कितने हुक्मरान ऐसे ही जो बड़े बड़े ओहदे को ही मुसलमान है हमारे, लेकिन फिर भी कौन भी उठकर बात नहीं करी। बहुत अफसोस की बात है। देखो आज माहौल ऐसा आया है कि हमें जाहिला उठको बात करी, हुजूर की ईशान में गुस्ताखी हुई बोल को, लेकिन जो उलमा इकराम है, जिन्होंने जानती, जो सब कुछ जानती है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोल रही। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अभी जो कल या परसों में जुमा है, जुमा के दिन मस्जिदों में बयान होता है, खुतबा होता है, तो कुछ हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करता है उसकी सजा क्या है, उसके बारे में क्या करना हमें उसे, ये जरा हमारे नौजवानों के दिला में बिठाओ, हमारे नौजवानों को जज्बा दिलाओ कि हुजूर क्या चीज, हुजूर की अजमत क्या है, हुजूर की शान में अगर बेअदबी गुस्ताखी हुई तो हमें क्या करना बोल को हमारे दिला में बिठाओ। उलमा इकराम बहुत सारे ही हमारे मैसूर में